नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम के आईं, 36 किंतु परंतु होने लगे हैं। दो किंग मेकरों की बैसाखी पर टिकी सरकार के भविष्य पर बनने से पहले प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। तो क्या जो बात आम लोगों को भी मालूम है, उससे बीजेपी और उसके नेता अनजान हैं? क्या नरेंद्र मोदी अब की मजबूत के बजाय कमजोर सरकार बनाने जा रहे हैं? जी नहीं। सरकार चलाने वालों का दिमाग हमारे आपके दिमाग से कहीं ज्यादा तेज चलता है। उन्होंने मजबूत सरकार के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। क्या है, आइए चलते हैं इसकी तह तक। आठ या 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये गर्व इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला था। इसके बावजूद पीएम मोदी के तीसरे टर्म को लेकर अभी से सवालात उठने लगे हैं। यूं तो 10 साल से वो एनडीए की सरकार ही चला रहे थे, लेकिन वो मोदी सरकार ही थी, जिसे कभी एनडीए सरकार के रूप में प्रचारित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, वो बीजेपी की सरकार के बजाय मोदी सरकार के रूप में ही अधिक जानी गई। लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों में 32 कम रह जाने से मोदी को एनडीए की सरकार बनानी पड़ रही है। इस तरह देश में एक दशक बाद सचमुच गठबंधन की सरकार होगी। सही मायने में नरेंद्र मोदी के लिए ये गठबंधन पर निर्भर पहली सरकार होगी। ऐसी सरकार जिसमें सहयोगी दल बड़ी हिस्सेदारी चाहेंगे, साथ ही फैसलों में अपनी राय जोड़ेंगे। ऐसे में मोदी के घोषित बड़े फैसलों में गठबंधन धर्म निभाने की शर्त जुड़ जाएगी। चूंकि गठबंधन की सरकारों ने कभी कार्यकाल पूरा नहीं किया है, इसलिए बनने से पहले ही इस एनडीए सरकार को लेकर भी आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। खासकर सरकार के 2 किंग मेकरों की बैसाखी पर टिकने के कारण। ये हैं टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार। ये दोनों पहले भी एनडीए के अलावा कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधनों में भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो बात हम भी समझ रहे हैं वो सरकार बनाने वालों को पता नहीं है, यकीनन है। इसलिए ऐसी स्थिति बना ली गई है कि इन दोनों के बिना भी सरकार बेरोक टोक 5 साल चल जाएगी। इसलिए बात बेमानी है कि नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में सरकार चलाएंगे। मोदी सरकार ने टीडीपी के 16 और जदयू के 12 सांसदों के बिना भी बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़ों को छू लिया है। जी हां, इसमें छोटे छोटे दलों और 2 निर्दलियों के अलावा आंध्र प्रदेश की ही दूसरी पार्टी वाईएसआर-सीपी के 4 सांसदों का साथ भी होगा। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू अगर किसी वजह से पाला बदलते हैं तो हाल तक आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे गगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर-सीपी एनडीए सरकार में आ जाएगी। वो निर्दलीय सांसद भी समर्थन में हैं। इनमें एक हैं दमन और दीव से चुनाव जीतने वाले उमेश भाई बाबू भाई पटेल, तो दूसरे हैं लद्दाख के हनीफ जान, जो कारगिल से आते हैं और शिया मुसलमान हैं। बाकियों में बीजेपी के 240, शिवसेना के 7, लोजपा के 5, जेडीएस के 2, जनसेना के 2, यूपीपीएल के 1, हम के 1, जेडपीएम के 1, एसकेएम के 1, अपना दल के 1, असम गण परिषद के 1, आजसू के 1 और अजीत पवार वाली एनसीपी के 1 सांसद हैं। इनकी कुल संख्या 272 होती है। फिर पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीतकर आए अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से जीतने वाले शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद भी हैं। दोनों जेल में बंद हैं। सांसद के तौर पर दोनों शपथ लेने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत वापस जेल में लौटना होगा। कानून के हिसाब से दोनों को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में सदन में बहुमत का आंकड़ा 271 ही रह जाएगा। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में ही बने रह जाते हैं तो क्या होगा? तो वो होगा जिसकी कल्पना कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने शायद ही की होगी। तब दक्षिण का एक और राज्य एनडीए का हिस्सा बन जाएगा। ये राज्य होगा तमिलनाडु। वहां की द्रमुक पार्टी के 22 सांसद
मोदी सरकार का हिस्सा बन जाएंगे। 10 वर्षों से केंद्रीय सत्ता से दूर रहे द्रमुक मुख्यमंत्री स्टालिन जल्द ही पीएम मोदी के बगल में नायडू के साथ बैठे दिखेंगे, क्योंकि राज्य में कांग्रेस से उन्हें कोई लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार के साथ रहने से राज्य के विकास में फायदा ही मिलेगा। ऐसे में अभी का 292 सांसदों वाला एनडीए 314 वाला हो जाएगा। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो संभावनाओं की एक खिड़की इधर भी खोलने के लिए तैयार रही। अगर आप हमारे साथ आगे भी इसी तरह किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।